इटली की एक मैडम है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जैसे आप कहते हो कि गार्लिक नहीं खाना चाहिए, तो क्या पत्री सर कभी गार्लिक नहीं खाते थे? वो इतना ट्रैवल करते थे, और जहां भी आप जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, होटल में जाते हो, या जितना पैक्ड फूड आता है, मिक्सचर्स आते हैं आजकल, जो ये किचन किंग और एवरेस्ट और ये सब जो मसाले आ रहे हैं किचन के जो, तो उनमें भी गार्लिक पाउडर है। तो आप गार्लिक कितना भी अवॉइड करना चाहो, आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो। किसी पार्टी में गए, किसी जगह गए, तो वहां पे तो आप क्या करोगे, गार्लिक तो है। और कितना भी बचोगे तो मसाले में गार्लिक है। अभी यहाँ पर दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था एक बार, और हम सब मना कर दिया कि गार्लिक यूज नहीं करना सब तो, लेकिन जब खाया खाना तो उसमें गार्लिक की स्मेल आ रही थी। बहुत कहा तो जो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो गार्लिक डलवाया नहीं है। फिर जब दोबारा प्रोग्राम हुआ तो खोजबीन करते करते ये पता चला कि उन्होंने जो मसाले डाले थे, सूखा मसाला जैसे चना मसाला है, किचन किंग मसाला है, सब्जी मसाला जो भी, तो वो गार्लिक होता है। अब इतनी बारीकी से ये चीजें देखना समझना, तो उन्होंने ये मुझसे प्रश्न किया कि जब सर इतना ट्रैवलिंग करते थे, तो सर कैसे ये चीज मैनेज करते थे? सर तो फॉरेन भी जाते थे, और सर तो नॉनवेज कंट्रीज में भी जाते थे, यूरोपियन कंट्रीज में जाते थे जहां तो मिलता ही नॉनवेज है। तो सर कैसे मैनेज करते थे? क्या वो कभी कंप्रोमाइज करते थे? तो नहीं। ये तो मैंने सर के साथ ट्रैवल करके देखा है कि अगर हमने सर को चिप्स का पैकेट दिया, या कोई मिक्सचर का पैकेट दिया, या कोई ऐसी खाने वाली चीज का पैकेट दिया, और हमने सर को ये कह दिया कि सर इसमें गार्लिक नहीं है, तो हमारी बात पे भी वो भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें तो अंदर से पता चल जाता था। हमें इतनी बारीकी नहीं पता थी कि इसमें जो मसाला है उसमें गार्लिक है, तो सर को मालूम होता था। तो वो सर फिर पूरा पढ़ते थे, और पढ़ के उसमें फिर हमें बताते थे कि ये देखो इसमें गार्लिक है। तो पूरा पूरा दिन कुछ नहीं खाते थे, बिल्कुल। और किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे भी इसमें गार्लिक है तो नहीं खाते थे। तो क्योंकि एक बार जब आप गार्लिक खा लेते हो, गार्लिक क्या करता है, आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर का जो ऊपर ब्रह्मांड से कनेक्शन है, जो एक जाल बना हुआ है, जो जुड़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर जो ऊर्जा लेता है, तो वो कनेक्शन कमजोर कर देता है गार्लिक। और जब आप रेगुलर गार्लिक खाते रहते हो, तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो कमजोर हो जाता है। वो जो इंफॉर्मेशन उसे ब्रह्मांड से चाहिए वो नहीं मिल पाती। जैसे मान लो कि बिजली की तार है या टेलीफोन की तार है, अब उसमें दो तारे हैं या तीन तारे हैं, एक तार निकल जाए तो करंट पास ही नहीं होगा। तो इसी तरह से ये जो गार्लिक है, ये सूक्ष्म बॉडी को पॉल्यूट कर देता है, उसका जो ब्रह्मांड से कनेक्शन है उसको वीक कर देता है। और धीरे धीरे वीक होते होते फिर कनेक्शन खत्म हो जाता है, और पता नहीं चलता कि गलती क्या हो रही है। तो ये जो चीज है, तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, संत होते हैं, उन्हें ये पता होता है। तो कोई भी सिद्ध पुरुष गार्लिक नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। जैसे हमारे पहले गुरु थे, तो कभी भी गार्लिक नहीं आता था। ग्रैंड मदर थी जब तक, कभी गार्लिक हमारे घर आया ही नहीं, हमने नाम ही नहीं सुना था गार्लिक का। ये तो उनके जाने के बाद हमें ये होता ना, अरे ये फालतू की बातें हैं, कुछ नहीं होता गार्लिक खाने से, तो हमने शुरू कर दिया घरों में गार्लिक लाना। लेकिन बहुत कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब गुरु कह रहे हैं कि ये नहीं करना, तो सर कभी नहीं खाते थे। और जब एक बार मैं सर के साथ इजिप्ट गई थी, और तब सर के जो पीए हैं साई कुमार जी, उन्होंने मुझे कहा कि जैसी मैडम आप दिल्ली से मूंग दाल के पैकेट लेके जाना, क्योंकि मूंग दाल में गार्लिक नहीं होता है। तो मूंग दाल होती है ना, नमक होता है खाली, इसमें उसमें गार्लिक नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि नमक वाली मूंगफली, पीनट्स और मूंग दाल, ये दोनों चीजें आप पैकेट्स रखना अपने साथ, क्योंकि रास्ते में सर को कुछ भी नहीं मिलेगा खाने का। एयरपोर्ट में जो हॉल्ट होता है उसमें भी सर के लायक कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने का, और ना सर उसमें बुफे में जाएंगे, क्योंकि वहां पे वेज नॉन वेज इकट्ठा होता है, तो सर जाएंगे ही नहीं वहां पर। पानी भी नहीं पिएंगे। तो आप सर के लिए पानी की बोतल, और ये मूंगफली और मूंग दाल, ये रख लेना। और आप बुफे में जाना, और बुफे में जाके सर को वहां से जो फ्रिज होता है उसमें से निकाल के कोल्ड ड्रिंक ला के देना सर को। वो एक अलग काउंटर होता है जिसमें, तो उसमें से कोल्ड ड्रिंक ला के सर को देना। उस समय पेप्सी पीते थे सर,
तो उन्होंने कहा कि पेप्सी ही लाके देना सर को। फिर मैंने जाके वहां से पेप्सी लाके सर को दी थी, और वो मूंगफली और वो मूंग दाल दिए थे सर को। कई बार ऐसा हुआ कि ट्रैवलिंग में हम थे सर के साथ, तो कोई और मास्टर थे, तो ट्रैवलिंग में ऐसा हो जाता है ना कि कई बार खाने के लिए लेट हो जाते हैं, और चलते चलते कोई अच्छी जगह नहीं मिली जहाँ पे हम बैठ के खाना खा सके, कोई ढाबा अच्छा नहीं मिला, कोई रेस्टोरेंट अच्छा नहीं मिला। तो फिर कई बार ट्रैवलिंग हो जाता था ज्यादा, कि चलो अब आगे जाके खाएंगे, आगे जाके खाएंगे। तो वो चिप्स के पैकेट लेकर आए, और उन्होंने सर को कहा कि सर ये खा लीजिए, बहुत देर हो गई है, अभी तो और टाइम लगेगा जाने में, तो आप ये खा लीजिए। तो सर ने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, इसमें गार्लिक होगा। तो कहने लगे नहीं नहीं सर, मैं देख के लाऊं, इसमें गार्लिक नहीं है। तो सर ने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया। सर ने पूरा पैकेट पढ़ा, एक एक, वो इतना बारीक लिखा होता ना, तो पूरा पढ़ा, और जहां पे गार्लिक पाउडर लिखा था सर ने उन्हें दिखाया कि ये देखो, ये है गार्लिक पाउडर। तो कह रहे सर इतना भी नहीं खाना। सर ने कहा नहीं, इसलिए हमारे लिए जो सर ने रास्ता बना दिया है, बता दिया है, तो हमें किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। और वो जो उन्होंने हमें एक रास्ता बना के दिया है खोज खोज के, तो उसमें उन्होंने वो हर चीज अपने ऊपर अप्लाई की है। खाली हमें प्रवचन नहीं दिया कि ये करना ये नहीं करना, नहीं, जो भी उन्होंने बनाया, बताया, वो खुद के ऊपर अप्लाई करके दिखाया कि ऐसा जीना है, ऐसा रहना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए मैडम ने कहा कि गुरु ये नहीं कहेगा कि ये सीखो मुझसे, वो सीखो, नहीं, आपको खुद देख के सीखना है उनकी जिंदगी से। आपकी दृष्टि होनी चाहिए सीखने वाली, तब आप सीख सकते हो। अगर आपकी सीखने वाली दृष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं सीख सकते। फिर खाओ पियो ऐश करो, फिर तो बस आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो गुरु के साथ ही रह रहा हूँ दिन रात, और मुझे तो बहुत कुछ मिल रहा है, तो मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि आपकी सीखने की दृष्टि नहीं है, वो भाव नहीं है सीखने का। तो जब तक दृष्टि नहीं है, भाव नहीं है सीखने का, सीखने की तड़प नहीं है, तो 24 घंटे गुरु के पास रहते हुए भी आप कुछ नहीं सीख सकते। तो अपने आचरण से गुरु हमें सिखाते हैं। वो जो हमें बताते हैं वो तो बात है ही शिक्षा वाली, उपदेश वाली, लेकिन वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। उनका आचरण देखकर हम सीखते हैं कि अच्छा गुरु ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो हमें भी ऐसा रहना चाहिए।